मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है सब्त के दिन के विषय में कि हमको शनिवार को संडे प्रार्थना करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए, या फिर हमको रविवार संगति करनी चाहिए। तो हम आज वचन से बात करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम वचन में देखते हैं। खेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने उनके लिए विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने जो विश्राम दिन ठहराए वो सिर्फ चिन्ह के तौर पर ठहराए कि वह मेरे नाम को पवित्र माने करके। आगे लिखा है कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो वाचा बांधी थी परमेश्वर उनके साथ में कि वे जान ले कि मैं उनका पवित्र करने वाला ईश्वर हूँ करके। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं चिन्ह देता हूँ उनके बीच में। परमेश्वर ने 613 नियम उनको दिए थे। उन 613 नियमों में से एक नियम ये है जो सब्त का दिन है। नियम सिर्फ इजरायली लोगों को दिए गए थे और आज के नए कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए ये चिन्ह और ये सब्त का दिन हमें नहीं दिया गया है। तो इस बात का मैं सबूत भी आपको दिखाता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे ये सब्त का दिन सिर्फ इजरायली लोगों ही के लिए ठहराया था। हम वचन देखते हैं, रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। आइए हम देखते हैं। वे इजरायली हैं और लेखपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है वे इजरायली है और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं करके वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 वचन में लिखा है कि लेपालकपन, अधिकार, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं, इजरायली लोगों के लिए। वो वचन में लिखा है वे इजरायली हैं करके लिखा है। बात ये आती है कि हम रविवार ही के दिन को महत्व क्यों दें, रविवार के दिन आराधना क्यों करें। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन मृतकों में से जी उठे। मरियम मगदलिनी, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे उस वचन में देखते हैं, वह यहाँ नहीं है पर जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ पर लिखा है कि रविवार के दिन सुबह यीशु मसीह कब्र से निकल गए थे और यीशु मसीह जी उठे थे, जो कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। और हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को महत्व देते हैं क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उनको रविवार के दिन दर्शन दिया और रविवार के दिन में बहुत सारे प्रभु के जो काम थे, चमत्कार के काम थे, वो भी करते थे और रविवार ही के दिन सेवकाई भी करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने कब किसको कहाँ पे दर्शन दिया। हम आपको वचन से दिखाते हैं। हम वचन में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो वचन में लिखा है प्रभु के चेले यहूदियों के डर के मारे कि वो हमको भी ना पकड़वा दे, हमको भी क्रूस पर ना लटका दे करके, तो वो सब डर के मारे दरवाज़ा बंद करके, डोर बंद करके अपने घर में सब बैठे हुए थे एक जगह पे। तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ और प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले करके बोला। और 26 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है, संध्या के समय जब शाम के समय में वे एक जगह पे इकट्ठा थे। आइए हम वचन पढ़ते दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे 26 वचन में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए और यहाँ पर लिखा है कि 8 दिन के बाद, जब हमने 19वें वचन में पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए घर में, जब वो एक जगह पे इकट्ठा थे। जब यहूदी लोग उसके चेले एक जगह पे डर के मारे इकट्ठा थे द्वार के अंदर, घर के अंदर,
तो वहां पर यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो रहा और बोला कि तुम्हें शांति मिले। और 26 वचन में भी यही दोहराया गया है। 8 दिन वचन में लिखा है कि 8 दिन, जब सप्ताह के दिन से हम आगे वाले दिन को गिनते हैं तो 7 होते हैं, जब उसी दिन को भी हम गिनते हैं तो 8 दिन होते हैं। जब हम कैलेंडर में देखते हैं, हमारे भारतीय कैलेंडर में, तो अगर रविवार के दिन से गिनेंगे तो 8 दिन होते हैं, अगर हम सोमवार से गिने तो 7 दिन होते हैं। हम यहाँ से गिनेंगे क्योंकि यीशु मसीह रविवार के दिन उनको दिखाई दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। की पत्री 2 अध्याय उसका 16-17 वचन में इस प्रकार से लिखा है। जब यहाँ पर देखते हैं तो यीशु पौलुस बोलता है शब्द के दिन को नहीं वरन मसीह को महत्व दो करके बोल रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। कुलुसियों 2 अध्याय उसका 16-17 वचन। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद के या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातें की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर भी यीशु मसीह को श्रेष्ठ बताया गया है और यीशु मसीह के ही को महत्व दिया गया है। विश्वास के अधीन है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। प्रभु ने हमें व्यवस्था से स्वतंत्र किया है और वचन में इस प्रकार से कहा गया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम आज व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं और विश्वास के अधीन हैं। हम एक और वचन पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम इस वचन के द्वारा हम पूरी रीति से खुलासा कर सकते हैं कि हाँ, सच में वचन हमें व्यवस्था से अलग करता है। आइए हम दिखाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ? तो यहाँ पर पौलुस साफ साफ बोल रहा है कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से ये बात कहता हूँ करके बोल रहा है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह व्यवस्था उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। पर पौलुस एक स्त्री का और एक पुरुष का जिक्र ले रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों को, पवित्र लोगों को, कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में बताया गया है और हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। और यहाँ पर लिखा था कि एक स्त्री जब तक किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती है, जब तक उसका खुद का पति जीवित है। जब उसका पति मर जाता है तब वो व्यवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि व्यवस्था से आज़ाद हो चुकी है। और व्यवस्था ये है कि अपने पति के जीते जी वो किसी से दूसरे से शादी नहीं कर सकती। और यहाँ पे पूरी अच्छी रीति से वचन में बताया गया है कि हम अब आज़ाद है, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा था वो हमारे पापों के लिए मर गया था और अब यीशु मसीह हमारे लिए सदा के लिए युगानुयुग जीवित है। और यीशु मसीह हमारे लिए उस व्यवस्था के लिए मरा जिससे हम उस व्यवस्था से छूट गए हैं और हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम व्यवस्था के अधिकारी नहीं हैं। वचन के द्वारा देखेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 22 वचन से 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है। परंतु पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रतिज्ञा का आधार यीशु मसीह। आधार क्या है? आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एक बार और वचन को पढ़ना चाहूंगा ताकि आप अच्छी रीति से समझ सके। परंतु पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए करके लिखा है। 23 में इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रगट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। यहाँ पर लिखा है विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था के द्वारा हमारी रखवाली होती थी और व्यवस्था के बंधन में थे, और विश्वास के आने से हम व्यवस्था से छूट गए हैं, व्यवस्था से हम आजाद हो गए हैं। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने का एक आधार था,
व्यवस्था हमें इसलिए दी गई थी कि हम जान सके कि यीशु मसीह किस रीति से कब और कहाँ पर आने वाले हैं, यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होने वाला है, और यीशु मसीह हमें किस रीति से हमें अपने अपराधों से छुड़ाएंगे। इस विषय में व्यवस्था हमको दी गई थी ताकि हम व्यवस्था के द्वारा जान सके, और व्यवस्था हमें प्रभु यीशु मसीह तक लाने के लिए, यीशु मसीह के करीब लाने के लिए, प्रभु से के साथ में रिश्ता बनाने के लिए जोड़ती है। हम 24 वचन में देखेंगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। एक बार फिर पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। वचन में साफ साफ लिखा है व्यवस्था हमारी शिक्षक है करके वचन में लिखा है। व्यवस्था हमको एक शिक्षक के रूप में दी गई है। और आगे वचन में पढ़ते हैं कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। वचन में यहाँ पर दिखाया गया है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें, और विश्वास ही से मनुष्य धर्मी ठहरता है। व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराती, व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है, व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है। एक विश्वास ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। अब्राहम के विषय में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम विश्वास ही के द्वारा धर्मी ठहरा गया, और विश्वास ही से मूसा ने ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़ करके इजरायलियों के साथ में दुख बिताने के लिए उसने अच्छा समझा। विश्वास ही से अनोख चलते चलते प्रभु के साथ में लोप हो गया, और विश्वास ही से एलिया अग्निमय भवंडर के रथों में उठा लिया गया। विश्वास ही के आधार पर हम धर्मी ठहर सकते हैं। 25 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें। वचन में लिखा है जब हमारे पास विश्वास आया तो अब हमें शिक्षक के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। और वचन में लिखा है शिक्षक क्या था, 23 वचन में हमने देखा तो शिक्षक एक व्यवस्था के रूप में बताया गया। शिक्षक हमारी व्यवस्था है। एक बार फिर मैं आपके साथ में 24 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई, जो कि यीशु मसीह तक हमें पहुंचाया है, वो है व्यवस्था। और ये एक शिक्षक के रूप में हमें दी गई है। ये हमारा शिक्षक है, हम इसको शिक्षक भी बोल सकते हैं। व्यवस्था एक शिक्षक है। और वचन में लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। 25 वचन में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है हम शिक्षक के अधीन नहीं है, यानी हम व्यवस्था के अधीन नहीं है करके वचन में लिखा है। जब हम 27 वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान ठहरे। 5 वचन में लिखा है, जब हम देखते हैं गलातियों 4:5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को लेपालक होने का पद मिले। तो यहाँ पर शब्द आया है, अर्थ आया है लेपालक, जो कि इसका अर्थ है, जब लेपालक का अर्थ हम इंग्लिश में देखते हैं तो अडॉप्शन आया है, जो कि अडॉप्ट करना है, जो कि हिंदी में इसका अर्थ आता है कि गोद लेना, जो कि यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर के अपना दाम दे के, यीशु मसीह ने अपना खून दिया, उस खून के द्वारा जो दाम था उस दाम के द्वारा हमें मोल लिया है और हमें अपने खून से खरीदा है यीशु मसीह ने। अब हम गोद लिए हुए हैं और परमेश्वर ने हमें गोद लिया है अपने लहू के द्वारा, अपने खून के द्वारा। इसलिए अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। बात आती है कि हम रविवार को आराधना करें या फिर हम शनिवार को आराधना करें। प्रभु ने जो दिन बनाया था वो हमारे लिए बनाया था, प्रभु ने अपने लिए नहीं, कि हम खुद आराम करें, खुद रेस्ट कर सकें, और वो हमारे लिए विश्राम का दिन है। और वचन में एक जगह पे लिखा है कि कोई मनुष्य एक दिन को महत्व देता है, एक दिन को मैन समझता है, कोई मनुष्य हर एक दिन को महत्व देता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 14 अध्याय उसका 5 वचन में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि वो अपने आप निश्चय कर ले कि उसके लिए रविवार का दिन सही है या फिर शनिवार का दिन सही है। और हमारी भारत सरकार ने और हमारे देशवासियों ने एक दिन को नियुक्त किया है जो कि रविवार का दिन है। और रविवार के दिन बहुत सारे लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की और जो प्राइवेट ड्यूटी करते हैं उन सब की छुट्टी की है, इस बात के लिए कि वे सब रविवार को आराधना में जा सके, प्रार्थना कर सके। और जरूरी नहीं है कि आप शनिवार के दिन चर्च में जाएं या फिर आप खुद संगति लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था से प्रभु ने हमको अलग कर दिया है, हमें आज़ाद कर दिया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम आज के युग के और नए कलीसिया के
और अनुग्रह के अधीन है। हमारी सरकार ने और हम सब ने इस दिन को, रविवार के दिन को महत्व दिया है। हमने निश्चय जाना है कि हमने निश्चय करके जाना है कि रविवार का दिन हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह, जो सबसे महत्व और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, वो है कि यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, और वो एक पुनरुत्थान का दिन है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा दिन कहलाता है। और हम उसी दिन को मानते हैं जिस दिन यीशु मसीह हमारे लिए मृतकों में से जी उठा। के सामने एक वचन पढ़ूंगा जो आपका रविवार का और शनिवार का जो डाउट है वो क्लियर करेगा। अगर हम इस वचन के अनुसार चलें तो ये सच में हमें सिद्धताई की ओर लेके जाएगा और बताएगा इसका अर्थ असल में क्या है, कि हमें रविवार के दिन प्रार्थना करना चाहिए या फिर हमें शनिवार के दिन प्रार्थना करना चाहिए। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 28 वचन में इस प्रकार लिखा है। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। यहाँ पर हमने देखा वचन में साफ साफ लिखा है कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया। अब जो शब्द का दिन है वो हमारे लिए है, हम शब्द के दिन के लिए नहीं बनाए गए हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। सो आपने देखा इस वचन के द्वारा प्रभु ने किस प्रकार से बताया कि मैं ही शब्द हूँ, मैं शब्द का दिन भी मैं ही हूँ और शब्द भी मैं ही हूँ। जब हम वचन में पढ़ते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। तो यहाँ पर वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह ही शब्द है, और जो कोई यीशु मसीह को महत्व देता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और यीशु मसीह की बातों को मानता है, वही अनुग्रह के अधीन है। हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम विश्वास के कर्ता के आधार पर हम चलते हैं, और हम विश्वास के अधीन और नए अनुग्रह के अधीन हम रहें। व्यवस्था हमारे लिए नहीं दी गई थी, व्यवस्था सिर्फ इजरायली लोगों के लिए थी, और वे सिर्फ इजरायली ही लोगों के लिए वे नियम दिए गए थे जो 613 नियम थे। उन 613 नियमों में से एक नियम ये था जो व्यवस्था के तौर पर एक चिन्ह के रूप में उनको दिया गया था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि औरों को भी इस बात के विषय में पता लगे। सो थैंक यू प्रभु, आपको ढेर सारी आशीष दे, सभी को जय मसीह की। यहाँ पर देखते हैं निर्गमन 31 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरेगा, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। और आगे लिखा है 14 वचन में, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, 7वां दिन परम विश्राम का दिन है और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा विषय जानकर माना करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन बोल रहा है कि इजरायली लोगों के लिए विश्राम का दिन सदा का दिन और वाचा का दिन ठहराया गया है। और 17 में हम देखते हुए मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने साफ साफ बताया कि मेरा और इजरायलियों के बीच में एक चिन्ह का दिन रहेगा। प्रभु ने एक चिन्ह के रूप में इस दिन को ठहराया है। और आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपने आप जी ठंडा किया। तो क्या ये परमेश्वर विश्राम कर रहा है 7वें दिन? तो परमेश्वर के ये विश्राम के लिए नहीं है, ये मनुष्य के विश्राम के लिए प्रभु ने दिन ठहराया है। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा कभी थकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर
यहाँ पर सातवें दिन जो विश्राम लिया का अर्थ आ रहा है, तो इसमें यही है कि सातवें दिन परमेश्वर ने काम समाप्त किया करके परमेश्वर इस बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। यहाँ पर हमने देखा वचन में साफ साफ लिखा है कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया। अब जो शब्द का दिन है वो हमारे लिए है, हम शब्द के दिन के लिए नहीं बनाए गए हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। सो आपने देखा इस वचन के द्वारा प्रभु ने किस प्रकार से बताया कि मैं ही शब्द हूँ, मैं शब्द का दिन भी मैं ही हूँ और शब्द भी मैं ही हूँ। जब हम वचन में पढ़ते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। तो यहाँ पर वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह ही शब्द है, और जो कोई यीशु मसीह को महत्व देता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और यीशु मसीह की बातों को मानता है, वही अनुग्रह के अधीन है। हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम विश्वास के कर्ता के आधार पर हम चलते हैं, और हम विश्वास के अधीन और नए अनुग्रह के अधीन हम रहें। व्यवस्था हमारे लिए नहीं दी गई थी, व्यवस्था सिर्फ इजरायली लोगों के लिए थी, और वे सिर्फ इजरायली ही लोगों के लिए वे नियम दिए गए थे जो 613 नियम थे। उन 613 नियमों में से एक ही नियम ये था जो व्यवस्था के तौर पर एक चिन्ह के रूप में उनको दिया गया था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि औरों को भी इस बात के विषय में पता लगे। सो थैंक यू। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।